हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट, तो आज की इस वीडियो में हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसके पार्ट्स और जो भी इम्पॉर्टेंट जो उनके फीचर्स हैं उन सभी को समझेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानेंगे कि हम डायग्राम कैसे बना सकते हैं। देखो, बुक में डायग्राम देख के कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे बनाना शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे बताऊंगा तो उसी तरह आपको बनाना होगा। तो सबसे जो मिडल पार्ट है उसको हम बनाएंगे। देखिए, ये फ्लावर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें अपर में थोड़ा सा हम ब्रॉड रखेंगे, बीच में जो पाइप है वो पतली रखेंगे और नीचे ओनियन की तरह एक बल्क सिस्टम बना देंगे। तो हो गया फीमेल पार्ट। अब मेल पार्ट बनाने के लिए इसके साइड में छोटी छोटी पतली पाइप बनाएंगे और उसके ऊपर थोड़ी सी ऊपर एक बल्कीनेस दिखा देंगे। इसके ऊपर हम एक बीन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे। ये हो गया आपका मेल पार्ट। अब फीमेल के अराउंड में आप 3-4 इस तरह के जो मेल पार्ट है वो बना देंगे। डिफरेंट बुक्स में आपको डिफरेंट डायग्राम मिलेंगे। एज ए टीचर मेरा काम है कि आपको सिंपल और नंबर गेन करने वाला डायग्राम बनाए। और इस डायग्राम में बेसिकली हम सारे फीचर्स को कर लेंगे, सारे फीचर्स लेबल कर लेंगे, सारे फीचर्स को मेंशन कर लेंगे। एक बार जो ये मेल पार्ट कंप्लीट हो जाए उसके बाद पेटल्स और सेपल बनाएंगे। सबसे पहले जो बुक के अकॉर्डिंग होगा मैं वो बनाना सिखाऊंगा और फिर जो मेरा तरीका है, जो कि सिंपल तरीका है, वो बनाना सिखाऊंगा। ये देखिए, आपके मेल और फीमेल पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करते हैं पेटल्स बनाने की। पेटल्स बनाना देखो, आप बुक से इस तरह से बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, ये भी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल सिंपल। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत ही सिंपल वाला डायग्राम बनाओगे ना, जो मैं अभी बताने वाला हूँ, वो भी बहुत अच्छा है। मतलब दिखने में भी ठीक है और ये है कि आपका लेबलिंग करने में कोई दिक्कत भी आने की। मेन बात है कि बहुत ज़्यादा सिंपल है तो बहुत ईजी तरीके से बन जाता है, ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ती। इसमें देखिए तो आपको मतलब ऐसे फैदर की तरह ये इस तरह की शेप बनानी पड़ेगी। आप बोलोगे कि मेरे से बनती नहीं है, लेकिन आप देखोगे ना वो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा। देखो, मैं आपको दोनों इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि जो दो तरह के बच्चे हैं, मतलब जो कर सकते हैं वो भी कर लें और जो नहीं कर सकते उनके लिए मैं सिंपल मेथड बता देता हूँ। तो इसके आपकी मर्जी है, 1-2 बार आप डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। एज सच कोई ज़्यादा इशू नहीं है। पेटल्स बनाने के बाद लोअर में हम सेपल्स और स्टेम बना लेंगे। ये आपका जो डायग्राम है मेन कंप्लीट हो गए। इसके बाद इसकी लेबलिंग और फंक्शन बचते हैं। तो मैं अब क्या करता हूँ, जो सिंपल तरीका है ना वो वाला बनाता हूँ। इसकी जो मेल और फीमेल पार्ट को छोड़ के बाकी चीज़ें मैं वो रब कर देता हूँ और उसके बाद हम बनाएंगे जो सिंपल डायग्राम है। सिंपल डायग्राम बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना। बचपन में जिस तरह से हम फूल बनाते थे ना, उसी तरह से आपको 2-3 पेटल्स बना देनी है, बस आपका काम हो जाएगा। ये सबसे सिंपल है और आसान तरीका है। एक तरीके से फ्लावर की लुक भी आ जाती है और हमारे क्या हो जाता है, मार्क्स भी कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर यही सिंपल तरीके से बना देंगे तो एटलीस्ट आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि देखो, अगर 2 मार्क का डायग्राम होता है तो 1 मार्क का फिनिशिंग का हो जाता है, दूसरा 1 मार्क की लेबलिंग हो जाती है। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 3-4 लेबलिंग ज़्यादा करोगे तो आपका फ़ायदा होगा। ऊपर आपकी मर्जी है कि ज़रूरी नहीं है कि जितने मैं पेटल्स बना रहा हूँ उसी तरीके से बनाने हैं। आप थोड़े ब्रॉड भी बना सकते हैं, थोड़े से थिन भी बना सकते हैं, लेकिन बनाने हैं। ठीक है, थोड़ी सी फ्लावर जैसी लुक आ जाती है। और डिफरेंट कलर का मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कि किस तरह से इसको बनाना है, कौन सा पार्ट पहले बनाना है, कौन सा बाद में बनाना है। पेटल्स कंप्लीट होने के बाद हम क्या करते हैं, इसके सेपल और स्टेम बना लेते हैं। सेपल और स्टेम भी बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है मैंने। कोई ज़्यादा ऐसा देख के, डायग्राम देख के मैं नहीं बना रहा हूँ, बस ऐसे खुद से ही कि जैसे लुक हो सकती है वैसे ही मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। गाइस, डायग्राम थोड़ा सा और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे इस तरह से मैंने इसको है ना कलरिंग करने की सोची है। तो मैंने वीडियो को है ना थोड़ा फास्ट कर दिया है। तो आप देखेंगे कि जो कलरिंग करने से थोड़ी सी है ना लुक अच्छी हो जाती है। तो बस मैंने फास्ट कर दिया है। बस एक बार ये कलर हो जाएगा, इसके बाद हम इसके जो डिफरेंट पार्ट्स है उसको लेबल कर लेंगे और जानेंगे इनके साथ कि इनके क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं। मेन तो हमें फ़ीचर्स और जो इनके लेबलिंग्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। कलरिंग नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं एज ए रेफरेंस के लिए यहाँ पे कलर कर देता हूँ कि डिफरेंट पार्ट्स आइडेंटिफाई कर पाएँ। कलरिंग हो गई है, बिल्कुल बेसिक कलर मैंने किया है। अब बात करते हैं इसकी लेबलिंग की। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव में सबसे जो पहला पार्ट आता है दैट इज़ द स्टिग्मा। अब स्टिग्मा होता क्या है वो मैं आपको इसके बाद बताऊंगा, लेकिन एक बार क्या करें, एक बार जो लेबलिंग है वो कर लेते हैं। अब जो स्टिग्मा है इसके जस्ट नीचे जो पतली पाइप आपको दिख रही है ये आपको मिलेगी स्टाइल।
स्टाइल के नीचे आप देखेंगे कि जो एरिया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, ये मेन पार्ट है जिसको हम बोलते हैं ओवरी, और इसके अंदर अभी हम ओव्यूल्स भी बनाएंगे जिसके अंदर एग प्रेजेंट होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये तीनों ही मिलकर क्या बनाते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको हम बोलते हैं पिस्टिल। अब मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेबल कर लेते हैं। जो मेरे रिप्रोडक्टिव पार्ट में बीन लाइक स्ट्रक्चर हमने बताई थी, इसको बोलते हैं एंथर। एंथर के जस्ट नीचे जो ये पाइप है जिसने फ्लावर के साथ इसको कनेक्ट कर रखा है, ये होते हैं फिलामेंट। अब बात आती है एंथर और फिलामेंट, ये दोनों मिलके मेल पार्ट को बनाते हैं और इसको क्या बोलते हैं, स्टेमन। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा, स्टेमन मेल पार्ट है और जो पिस्टल आपके पास वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है। इसके बाद हम मेन पार्ट्स को थोड़ा सा और लेबल कर लेते हैं। जैसे कि ओवरी के सेंटर में आपको क्या मिलता है, ओव्यूल मिलता है जिसके अंदर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं को हम फीमेल गैमेट के नाम से भी जानते हैं या फिर इनको एग्स बोल सकते हैं। एक बार आपने ये मेन पार्ट्स को कर लिया, अभी इसके नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट को लेबल कर लेते हैं। जो ग्रीन पार्ट की जो लीव्स हैं इनको हम सेपल बोलते हैं, और जो कलरफुल आपको जो पार्ट्स दिख रहे हैं उनको हम बोलते हैं पेटल्स। लोअर में आपको क्या मिल जाएगी, स्टेम। सारी की सारी इंपॉर्टेंट लेबलिंग हो चुकी है स्टूडेंट। तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फंक्शंस की। सबसे पहले बात करते हैं नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि सेपल्स है, इसको हम कैलेक्स के नाम से भी जानते हैं। इसका जनरली आपको क्या मिलेगा, ग्रीन इन कलर, ठीक है। तो इसकी ये प्रॉपर्टी हो जाती है कि इसका जो कलर है वो ग्रीन है। बात करते हैं इसके फंक्शन की। इसका जो मेन फंक्शन है, इट प्रोटेक्ट द फ्लोरल वूल्स, मतलब जो फ्लावर है उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्पफुल होता है ये। इसके बाद फ्लावर का जो लोअर पार्ट है, स्टेम, उसकी बात कर लेते हैं। स्टेम है बेसिकली ये क्या करता है, अटैच करता है फ्लावर को प्लांट के साथ। आपके जो प्लांट है उस पर डिफरेंट सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो वो कनेक्ट किससे हैं, स्टेम से ही कनेक्ट है। और स्टेम की अगर फंक्शन की बात करें, द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज़ टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड फूड, है ना। तो ये तो काम होता है प्लांट से जो फ्लावर तक जो भी वाटर है या फूड का ट्रांसपोर्टेशन है वो होता है। अब जो पेटल्स के फंक्शन है उनकी बात कर लेते हैं। देखिए जो पेटल है उनका दूसरा नाम है कोरोला। ओके, अब इनका मेन फंक्शन क्या होता है, आप सोचोगे इनका क्या फंक्शन होता है, ये तो कलरफुल होता है। बिल्कुल, डिफरेंट फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो डिफरेंट कलर के मिलते हैं, और ये बेसिकली कलरफुल होता है, ये नेक्टर होता है इनमें। और ये जो इंसेक्ट्स होते हैं जो कि पोलिनेशन करना चाहते हैं, उसके लिए इंसेक्ट्स को ये अट्रैक्ट करते हैं। तो इनका मेन जो फंक्शन है, टू अट्रैक्ट द डिफरेंट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। अब देखिए ओव्यूल्स हैं वो एग्स होते हैं या फिर उनको ओवा बोल सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, या फिर हम इनको कह सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमेट या फीमेल गैमेट्स। अब देखिए पिस्टल की बात करते हैं। पिस्टल को हम कार्पल के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद अगर स्टिग्मा की बात करें, देखो स्टिग्मा किसका पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। वो जो स्टिग्मा की नेचर होती है वो स्टिकी नेचर होती है। आपको पता है पोलिनेशन में क्या होता है, पोलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा के ऊपर जाते हैं। तो अगर स्टिग्मा स्टिकी होगा तभी तो वो जो पोलन ग्रेन्स है वो उसके ऊपर लाई करेंगे और वो उसको ओवरी तक पहुंचा पाएंगे। अब जो नेक्स्ट पार्ट है स्टाइल। अब देखिए स्टिग्मा और ओवरी के बीच में स्टाइल होता है। इसका जो मेन फंक्शन है ना, स्टिग्मा और ओवरी को जोड़ना है। वो किस तरह से, जब भी पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे आएंगे थ्रू आउट द स्टाइल क्या होता है, एक पोलन ट्यूब बन जाती है, जिस वजह से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो स्टाइल से होते हुए ओवरी तक पहुंचा देंगे पोलन ग्रेन्स को, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर पाएँ। अब देखिए ओवरी क्या है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। जहाँ पर आपके पास हमने क्या बताया, ओव्यूल्स होते हैं, एग्स होते हैं। जब पोलन ग्रेन उनसे जाके मीट करेगा, फ्यूज़ करेगा, तो वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो हम बोलेंगे ओवरी क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव का मेन पार्ट है, जिसका मेन फंक्शन क्या होता है, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होती है।
अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि स्टेमन है। स्टेमन में एक एक करके जो भी हमने पार्ट मेंशन किए हैं उनके फंक्शन लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपके पास क्या आता है, एंथर आता है। ठीक है, जिस तरह से आपके पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एंथर आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे आपके पास मेल गैमेट मिलेगा जिसको हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। ठीक है, तो पोलिनेशन के टाइम पे क्या होता है, जो पोलन ग्रेन्स है ना वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाते हैं और ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो इसके अंदर एक तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बहुत सारे हैं। तो नंबर ऑफ पोलन ग्रेन से जाके जो स्टिग्मा है वहाँ जाके स्टिक होते हैं। अब फिलामेंट की बात कर लेते हैं। एंथर के जस्ट नीचे का जो पार्ट है, ओके, जो स्टेमन का जो लोअर पार्ट है दैट इज़ द फिलामेंट। अब फिलामेंट का काम क्या है कि जो एंथर है उसको फ्लावर के साथ जोड़ना। ठीक है, ऐसा चाहिए। सारे के सारे पोलन ग्रेन्स कहाँ हैं, एंथर में है। फिलामेंट का क्या काम है, एंथर को फ्लावर के साथ जोड़ना। तो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल क्यों, क्योंकि इसी सेम फ्लावर पर आपके पास मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों हैं। ऐसे ही यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी होते हैं जिसमें सेपरेटली मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। इस तरह के जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है उसका एग्जाम्पल होता है हिबिस्कस, जिसको हम बोलते हैं चाइना रोज़, जो कि हमारे आसपास में बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप इसको थोड़ा सा और शेयर कर देंगे तो इट विल बी बेटर फॉर द अदर स्टूडेंट। एक ही डायग्राम में आपके पास सारी लेबलिंग और सारे फंक्शन हो जाते हैं, तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चॉइस है।